मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ सकता हूँ। तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है, तो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और सब लड़ेंगे। और भाजपा भी अगर वहाँ पे प्रत्याशी दिए तो दोस्ताना संघर्ष होगा, लेकिन हम अपने दम पे लड़ेंगे। बोचहा बाई इलेक्शन के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन है और सबकी निगाह टिकी हुई है अमर पासवान पर। जी हां, मुसाफिर पासवान जो विधायक थे वहां के, जिनका निधन हुआ और जिनके निधन के कारण ये बाई इलेक्शन हो रहा है बोचहा में, उनके बेटे अमर पासवान करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, बहुत तरह की चर्चाएं थी, अटकलें थी पटना से लेकर बोचहा तक कि अमर पासवान दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहले बात थी कि वीआईपी उनको उम्मीदवार बनाएगी, या वीआईपी बना भी रही थी उनको उम्मीदवार, और वहां से चर्चा थी कि वीआईपी के पार्टी से अमर पासवान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही बेबी कुमारी का नाम अनाउंस हुआ भाजपा की तरफ से, बोचहा के सारे समीकरण बदल गए। अमर पासवान भी दुविधा में आ गए कि क्या रे तो वो क्या करें। जब वो एनडीए के सामूहिक प्रत्याशी नहीं है तो क्या उनकी जीत की संभावना वीआईपी में है, ये सवाल उनके समर्थकों में और उनके दिल में बसने लगी। उस पर विचार होने लगा, तरह तरह की चर्चा हुई पटना में भी और बोचहा में भी और मुजफ्फरपुर में कि अमर पासवान को क्या करना चाहिए। तो अल्टीमेटली हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक फैसला अमर पासवान ने कर लिया कि वो आरजेडी के टिकट से बोचहा का चुनाव लड़ेंगे। जी हां, मुकेश सहनी को एक और झटका लगने जा रहा है। अमर पासवान लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से बोचहा का बाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये पुख्ता खबर हम आपको दे रहे हैं। तो तैयारी हो गई है। आज पटना में एक मीटिंग भी है तेजस्वी यादव के साथ उनकी, वो सिंबल यहां से लेंगे और कल बहुत जोर शोर के साथ अमर पासवान का नॉमिनेशन होगा बोचहा बाई इलेक्शन के लिए। ये न्यूज अब कंफर्म हो चुकी है। तो तमाम अटकलें थी। जिस तरह से मुकेश सहनी ने पहले यूपी का चुनाव लड़ा अकेले जाके, फिर एमएलसी का जो चुनाव हो रहा था उसके लिए उन्होंने अपने प्रत्याशी भाजपा के खिलाफ उतार दिए थे, तो स्वाभाविक था भाजपा बेगुस्सा था कि मुकेश सहनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसके लिए बेबी कुमारी का नाम उन्होंने सामने रखा। रिएक्शन में मुकेश सहनी आए। कल उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से भी हुई है। एक मीटिंग हुई है पटना में जिसमें नीतीश कुमार, ललन सिंह और अशोक चौधरी मौजूद थे। मुकेश सहनी ने अपनी पीड़ा बताई है कि किस तरह से भाजपा ने उनको इस सीट से बेदखल कर दिया, लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि मुख्यमंत्री के स्तर से उनको कोई आश्वासन मिला नहीं। मुकेश सहनी दिल्ली गए हैं, आज फिर लौटेंगे। क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब जो उनके उम्मीदवार थे पासवान जी, वो भी अब दूसरी पार्टी में चले गए हैं अमर पासवान, तो अब एक नया प्रत्याशी खोजने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। तो वो जिम्मेदारी है, अब वो क्या करेंगे। उन्होंने एक बाइट में कहा था कि वो दोस्ताना संघर्ष करेंगे बोचहा में, भले बेबी कुमारी हो गई है। पहले सुनिए कि मुकेश ने कल कहा क्या था। नहीं इसको धोखा नहीं, कुछ नहीं, वो जनता बताएंगे। हाँ। और चुनाव मैदान में उतरेंगे और इसमें क्या है, सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, उसमें कोई कहने वाली बात है। आपने देखा कि 19 में भी जब हम यूपीए गठबंधन में थे, एक सीट को लेकर हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में, और फिर उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ सकता हूँ, तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है, तो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और सब लड़ेंगे। और भाजपा भी अगर वहाँ पे प्रत्याशी दिए तो दोस्ताना संघर्ष होगा। लेकिन जेडीयू साइलेंट मोड में है। जेडीयू साइलेंट मोड में, जिस तरीके से बीजेपी ने आप कह रहे धोखा दिया है, जेडीयू साइलेंट मोड में कुछ कह नहीं रही आपके साथ, सही हुआ है या गलत हुआ है? वो तो अभी जेडीयू से आप पूछेंगे ना। बाकी रहा कि एनडीए ही चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे, और रहा कि दोनों तरफ से प्रत्याशी है, तो जिनको जो इच्छा होगा, जिनको मदद करने होगा, वो स्वतंत्र है, मदद करेंगे। हम अपने दम पे लड़ेंगे। तो आपने सुना कि क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, दोस्ताना संघर्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बोचहा की बदल गई है। जैसे ही अमर पासवान ने कहा कि वो लड़ेंगे चुनाव, लेकिन पार्टी होगी आरजेडी, और ये खबर भी पुख्ता हो रही है, आधिकारिक तौर पर भी इसका ऐलान जल्द हो जाएगा। तो आज शाम होते होते ये ऐलान भी हो जाएगा
और जिस तरह से समीकरण बन गए हैं अब बोचहा के, उसमें मुकेश सहनी की राह काफी कठिन हो गई है। अब वो किसको चुनाव लड़ाते हैं, दोस्ताना संघर्ष की हिम्मत करते हैं या नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो आरजेडी के जो उम्मीदवार है अमर पासवान, उसको समर्थन करते हैं तो उनका मंत्री पद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन धर्म है उसकी इजाजत उनको नहीं देता है या नहीं देगा। भाजपा के लोग फिर उनको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो मुकेश सहनी को वैसी स्थिति में अपने मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो बोचहा बाई इलेक्शन बिहार की सियासत को कई रंगों में रंग रही है। पार्टियां अपने अपने हिसाब से फैसले ले रही है, उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से फैसले ले रही है। आपको मैंने कल ही बताया था कि 23 तारीख को बेबी कुमारी का भी नॉमिनेशन है, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता संजय जायसवाल से लेकर कई मंत्री बिहार सरकार के कल रहेंगे वहां पे। और अब जब ये भी घोषणा हो गई है कि अमर पासवान आरजेडी के टिकट से लड़ेंगे, तो आरजेडी के भी कई दिग्गज नेता कल जो है नॉमिनेशन में रहेंगे। तो लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है और बताया जाता है कि अमर पासवान का नॉमिनेशन होने से आरजेडी के अगर हो जाता है कल, जैसी की खबर है और ये होगा ही, तो फिर भाजपा और आरजेडी के बीच बहुत ही कांटे का मुकाबला बोचहा में होगा। और वो जो रिजल्ट आएगा वो तय करेगा कि सहयोगी दलों की हैसियत क्या रह जाएगी गठबंधन धर्म में, और भाजपा और जेडीयू के रिश्ते में जो तल्खी है उसका क्या असर इस बाई इलेक्शन में पड़ा है। तो तमाम तरह की चीजें तय होनी है इस बाई इलेक्शन में। देखिए और इंतजार करिए कि कल नॉमिनेशन में कौन कौन से रंग बिखेरे जाते हैं। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।